नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कहा जा रहा है कि सीएए के लागू होने के बाद जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी के लिए अब ग्रहण बन गया है। लेकिन मायावती अब मुस्लिम वोट के जरिए ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। आपको बता दें कि बसपा यानी कि बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुप्रीमो है मायावती, वो चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, वो भी अकेले। यानी कि उनका मुकाबला महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से है। और अब उन्होंने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 16 में से कुल 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। यानी कि हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि मायावती मुस्लिम वोट के जरिए अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि इस बात को अगर गौर से और ध्यान से समझा जाए तो आपको पता चलेगा कि 16 उम्मीदवार में से जो 7 उम्मीदवार मुसलमान हैं, ये कहीं ना कहीं सभी अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में पकड़ बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मायावती जो है वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और 16 में से 7 सीटें मुसलमान को उम्मीदवार, ये 7 सीटों पर उन्होंने बनाया है। तो मायावती ने किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारा है, इस बात की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर से माजिद अली, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जिशान खान, संभल से सौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, आंवला से आबिद अली और पीलीभीत से अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू जैसे मुस्लिम चेहरे को मायावती ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। यानी कि ये नाम और ये सीटें जो हमने आपके सामने इस वक्त रखी है, उस सभी सीट पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही मायावती ने उतारे हैं। वहीं इसके अलावे अगर बात की जाए तो कैराना से श्रीपाल सिंह को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को, बिजनौर से विजेंद्र सिंह को, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह को, उसके बाद रामपुर से जिशान खान को जैसा कि हमने आपको बताया है, और वहीं मेरठ से देवव्रत त्यागी को, जबकि बागपत से प्रवीण बंसल को, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी को, उसके बाद बुंदेल पैच, उसके बाद बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से आपको हमने बताया कि अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को चुनावी मैदान में उतारा गया है, शाहजहांपुर से दोदराम वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये 16 सीटें थी जिसके बारे में हमने चर्चा की और आपको बताया कि इन सभी 16 सीटों पर किन्हें मायावती ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इन 16 सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर मायावती ने 7 मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इन 16 सीटों में से 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं। और अब इस तरह का जो उम्मीदवार मायावती ने चुनावी मैदान में उतारा है, अब कहा जा सकता है कि मायावती मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करना चाहती हैं और जाहिर सी बात है कि इसी वजह से यही कारण है कि आज उन्होंने 7 मुसलमान चेहरे को सामने लाया है इस चुनावी मैदान में। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।